अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सदफ नौरीन और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बाद नसीम। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में अगर तीसरी जंग अजीम शुरू होती है तो इसमें 10 ममालिक ऐसे हैं जो तीसरी जंग अजीम के आसार से महफूज रहेंगे। ये ममालिक ना सिर्फ महफूज रहेंगे बल्कि जंग के असरात से भी महफूज रहेंगे। तफसीलात के मुताबिक इन ममालिक में पहले नंबर पर फिजी है। बहरुल काहिल पर वाक़या ये दूर अफ्तादा जजीरा है जो कि बिल्कुल अमन पसंद है। फिजी हजारों सालों से इंसानी आबादकारियों का मरकज रहा है। ये जजीरा अपना अनाज खुद पैदा करता है। इसी वजह से अगर दुनिया में जंग अजीम सोइम होती है तो यकीनन फिजी एक महफूज मकाम साबित होगा। दूसरे नंबर पर आयरलैंड है। ये एक अमन पसंद मुल्क है और ये नेटो का मेंबर भी है। ये जंग अजीम सोइम होने की सूरत में महफूज मुल्क समझा जाता है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर माल्टा आता है जो कि एक छोटा सा जजीरा है और ये यूरोप में वाक़ है। जंग अजीम दोइम में भी माल्टा एक महफूज मकाम था, इसीलिए इस जजीरे को तस्खीर करना आसान नहीं है। ये इतना छोटा जजीरा है कि अगर इस पर एटम बम चलाया जाए तो वो एटम बम ज़ाया करने के मुतरादिफ होगा। जंग अजीम सोइम की सूरत में माल्टा को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये एक महफूज मकाम साबित होगा। चौथे नंबर पर डेनमार्क आता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जंग अजीम सोइम की सूरत में डेनमार्क का बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि डेनमार्क नेटो में मुलविस है। लेकिन इसके बावजूद ये एक महफूज मकाम साबित होगा क्योंकि इसकी वजह ग्रीनलैंड है जो कि डेनमार्क का हिस्सा है। जंग अजीम की सूरत में ग्रीनलैंड डेनमार्क के शहरियों के लिए बेहतरीन महफूज गाह साबित होगी। इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर आइसलैंड आता है। आइसलैंड एक पुरअमन मुल्क है। यही वजह है कि 2015 में ग्लोबल ईस्ट इंडेक्स में ये पहले नंबर पर रह चुका है। अगर जंग होती भी है तो ये एक महफूज मुल्क तस्वुर किया जाएगा। छठे नंबर पर चिली है। चिली जनूबी अमेरिका का एक ऐसा मुल्क है जो कि तेजी के साथ तरक्की की राह पर गामजन है और तरक्की में चिली जनूबी अमेरिका में पहले नंबर पर है। इसका मोहल्ले वकूफ़ भी ऐसा है जो कि इसे एक महफूज मुल्क बनाता है, जबकि इसकी आबो हवा भी साफ सुथरी है। अगर जंग अजीम होती है तो चिली भी एक महफूज मुल्क तस्वुर किया जाता है। नंबर 7 पर भूटान आता है। हालांकि भूटान की सरहदें इंडिया और चाइना से मिलती हैं। इंडिया और चाइना वो मुल्क हैं जो जंग अजीम शुरू करने में एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भूटान एक पुरअमन मुल्क है और भूटान के अमेरिका से कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। ये यकीनन जंग अजीम होने की सूरत में एक पुरअमन मुल्क होगा। इस लिस्ट में 8 नंबर पर तवालू आता है। बहरुल काहिल में वाक़ ये एक बहुत ही छोटा जजीरा है। तवालू की आबादी भी बहुत महदूद है, इसी वजह से कोई दूसरा मुल्क इस पर हमला नहीं करेगा। अनाज के मामले में ये मुल्क खुद मुख्तार है, लिहाजा तवालू भी पुरअमन मुल्क और जंग के असरात से महफूज जाना जाता है। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर न्यूजीलैंड आता है। न्यूजीलैंड एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। ये एक मुस्तहकम और जमहूरी मुल्क है और ये हमेशा से पुरअमन रहा है। ये मुल्क दुनिया में होने वाली किसी भी जारहियत में मुलविस नहीं रहा और न्यूजीलैंड भी स्विट्जरलैंड की तरह पहाड़ों और वादियों में घिरा हुआ है और ये पहाड़ ही इसके दिफा में अहम किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा ये मुल्क अपना अनाज खुद पैदा करता है। अगर जंग अजीम स्वयं हो जाती है तो इस सूरत में न्यूजीलैंड अपना दिफा बखूबी करने की सलाहियत रखता है। इस लिस्ट में आखिरी और 10वां नंबर स्विट्जरलैंड का है। पहाड़ों और वादियों में घिरा ये एक खूबसूरत मुल्क है। स्विट्जरलैंड हमेशा ही एक पुरअमन मुल्क रहा है। अस्करी ताकत का हामिल ये मुल्क हमेशा ही गैर जानिबदार रहा है। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।